ओके गाइस, चलें फिर आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने जो है ना स्टैक पढ़ लिया था आज से। जो से एक दिन पीछे जाए तो उससे नेक्स्ट जो से है ट्यूसडे को, मंडे और ट्यूसडे को हमने स्टैक की थ्योरी अच्छे तरीके से रीड आउट कर ली हुई थी। और कल हमने उसकी ज़रा कोड की प्रैक्टिस करनी थी, जिसकी वजह से ना कोड की प्रैक्टिस करनी थी, बट बारिश की वजह से ज़रा इशू हो गया था। तो आज कंटिन्यू करते हैं इसको ज़रा। लेट मी शेयर स्क्रीन। आज हमने स्टैक पढ़ लिया था, स्टैक का भी सारा कंसेप्ट पढ़ लिया था। और स्टैक को डीपली हमने इतना पढ़ लिया था कि स्टैक को अगर स्टैक की मेमोरी, मतलब कि जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट थे ना, उनको अगर मेमोरी के अंदर स्टोर करवाना होता था, वो किस तरह करवाना है वो भी अच्छे तरीके से हमने पढ़ लिया हुआ था। सो मूव करते हैं फिर। आज का लेक्चर जो सा है उसको कहते हैं अच्छे तरीके से डील करते हुए। आज जो सा हमारे कोड की प्रैक्टिस हमने करनी थी, तो वो करते हैं। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है, फिर उसके हिसाब से चेंजेस करेंगे। और अपना स्टैक का जो सा कंसेप्ट है उसको मज़ीद जो सा है इन्हांस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉब्लम है, ये गिवन स्ट्रिंग एरे स्ट्रिंग, ठीक है। एक हमें स्ट्रिंग दी गई है एस नाम से, ये डेट कंटेन करेक्टर, जिसके अंदर कुछ करेक्टर्स हैं, इस तरह के करेक्टर्स हैं। ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन है, देन ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओन, डिटरमाइन द इनपुट एज स्ट्रिंग इज वैलिड। ये हमें इनपुट दी जाएगी, ठीक है। और फिर हमने उसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग क्या करनी है। एन इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड इफ ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज बाय सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। कह रहा है कि जोन सा जिस ब्रैकेट को हम सबसे पहले ऑन करें, ओपन करें, वो सबसे एंड पे जोन सी है ना। ओके, जरा मेरा माइक माइक म्यूट हो गया था, सॉरी। हम कह रहे हैं कि जोन सी ब्रैकेट हम सबसे पहले ओपन करेंगे, वो ब्रैकेट एट द एंड सारे जितने भी फंक्शंस हमने परफॉर्म करने, उनकी परफॉर्मेंस के बाद एंड पे क्लोज भी होनी चाहिए, ठीक है। और जो सी हमने ब्रैकेट की पैरेंथेसिस सबसे लास्ट पे ऑन की है, वो सबसे पहले हमें ओपन करें। ओपन ब्रैकेट must be closed in a correct order. Each closed bracket has corresponding open bracket of same type। मतलब कहने का उसका मकसद है कि अगर तो फर्स्ट सबसे फर्स्ट पे आ रही है राउंड ब्रैकेट, तो सबसे एंड पे जो सी क्लोज होनी चाहिए वो राउंड ब्रैकेट ही होनी चाहिए। ये नहीं कि जहाँ पे राउंड ब्रैकेट है और उसके पेयर में नेक्स्ट आ जाए कर्ली ब्रेसिस या फिर स्केयर ब्रेसिस। अब वो हमें एग्जांपल दे रहा है कि हमें इनपुट इस तरह की मिलेगी जो हमारी ट्रू होगी अकॉर्डिंग टू हमारी प्रॉब्लम, ठीक है। और इनपुट इस तरह की अगर आई तो वो फॉल्स हो जाएगी। अगर इस तरह की भी इनपुट आ जाए तो वो भी ट्रू है। और इस तरह की इनपुट आए वो फॉल्स है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें जो सा है ना, ब्रैकेट की जो सी सीक्वेंस है वो बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं है। बैक ब्रैकेट का जो सा सीक्वेंस है वो खराब है। सो अब कोड की तरफ मूव करते हैं।
एक्सक्यूज मी सर। जी। सर, इन एग्जांपल की समझ नहीं आ रही, इनको काइंडली रिपीट कर दीजिए। इसकी समझ नहीं आ रही। ये जो एग्जांपल आपने एक्सप्लेन किए हैं इनको रिपीट कर दें। ओके, मैं इनको रिपीट कर देता हूँ। ये एग्जांपल्स जस्ट हमें ये बता रही है कि जो से हमारा हमने प्रॉब्लम ऊपर ऊपर डिस्कस किया है ना, कि हमारी प्रॉब्लम में है क्या, कि हमें एक इनपुट स्ट्रिंग दी जाएगी जिसमें पैरेंथेसिस क्लोज हैं, ब्रैकेट्स जो उनकी क्लोज होंगी, ओपन होंगी पहले, फिर उसी सीक्वेंस में क्लोज भी होंगी। मतलब जो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन हुई है वो सबसे लास्ट पे जाके क्लोज होगी, और जो सी ब्रैकेट सबसे लास्ट पे ओपन हुई है वो सबसे पहले क्लोज होगी। ठीक है। अब ये जो सा सीक्वेंस है, इसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रैकेट्स, पहले एक ब्रैकेट ओपन हो रही है, फिर वही ब्रैकेट बंद हो रही है। ये भी सीक्वेंस समहाउ ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी ब्रैकेट ऑन हुई है, और उसके बाद क्लोज भी हुई है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ऑन हुई है और कर्ली ब्रेसेस ऑफ भी हुई है। ये क्यों ट्रू है? क्योंकि इनका जो सा नेक्स्ट पेयर जो सा वो क्लोज होने वाला है वो बिल्कुल सेम है। मतलब कि सीक्वेंस इसमें डिस्टर्ब नहीं हुआ। सीक्वेंस एक लिहाज से बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब नेक्स्ट देखोगे, हमें अगर स्ट्रिंग इस तरह दे दी जाए, ठीक है, जिसमें ये राउंड जो सा राउंड ब्रैकेट है, ये ओपन हो रही है, और उसके बाद जो सा कर्ली ब्रेसेस ऑफ हो रही है, तो इस ये तो सीक्वेंस बिल्कुल ठीक ना हुआ ना, ये फॉल्स हुआ। और अगर इससे नेक्स्ट वाली में मूव करें, ये देखो, मैंने आप लोगों को कहा था कि जो ब्रैकेट सबसे पहले ऑन होगी वो सबसे लास्ट पे जाके ऑफ होगी। ठीक है। अब इसमें वो जो सा सीक्वेंस है ना वो सेटिस्फाई हो रहा है। ये जो सी कर्ली राउंड ब्रैकेट है, वो नेक्स्ट जो सा है उससे स्केयर ब्रैकेट आ जाती है, स्केयर ब्रैकेट क्लोज होती है, और उसके बाद जो सा राउंड ब्रैकेट क्लोज होती है। ठीक है। बट इससे नीचे देखे तो ये राउंड ब्रैकेट है, उसके बाद स्केयर ब्रैकेट है, फिर राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट क्लोज होगी, और राउंड ब्रैकेट के दरमियान में स्केयर ब्रैकेट है। तो ये तो एक सीक्वेंस डिस्टर्ब सा है, और इसकी कुछ समझ भी नहीं लग रही। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ठीक है। अब इसको कोड में किस तरह हमने कहते इवेल्युएट करना है, और कोड में इसको किस तरह से चेकआउट करना है, वो भी हम देखते हैं साथ साथ। अब सबसे पहले हमें एक खाली स्टैक बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हम खाली स्टैक बनाएंगे। स्टैक। ठीक है। फिर जो हमने इनपुट्स में पेयर्स हमने जो से है इनपुट करने हैं, उनको कहते हैं इनिशियलाइज कर लेते हैं। हमने पेयर्स की बात की है ना इधर, के पेरेंथेसिस क्लोज, पेरेंथेसिस ओपन। सो फिर इस लिहाज से हम जो है अपने जितने भी कोड हैं उनके पेयर्स को मैप कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है
ठीक है। अब नेक्स्ट जो सा है, यहाँ पे हम जो सा है कर्ली ब्रेसेस को लिख लेते हैं, अगर लिखना है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस कोलन कर्ली ब्रेसेस। ये अब जो सा है ना, अब ये आप लोग पूछोगे कि ये क्या है। ये अपने लिहाज से मैंने ना जो सा है ब्रेसिस का जो सा सीक्वेंस है ना, उसको मैप किया है। अब नेक्स्ट इसकी हम, अब हमने एक एक ब्रेसिस के ऊपर ट्राइवर्स करना है, एक एक ब्रेसिस को एक एज ए इंडेक्स डील करना है। सो हमें यहाँ पे एक लूप लगानी पड़ेगी साथ, सी सी इन स्टैक, जब तक हमारा जो सा स्टैक है तब तक। इफ सी, अब जोन सा है ना, ये जोन सा हमने ब्रेसेस लिखे थे, अब इसको कहते हैं नेक्स्ट हम डील करेंगे, किस तरह से डील करेंगे कि सी इन पेयर, सी इन पेयर्स। अगर तो जो सा हम हमारा इनपुट हमें दी हुई है वो बिल्कुल एक ओपनिंग, उसमें जितने भी ब्रेसेस हैं वो सारे ओपनिंग में आ रहे हैं, ओपनिंग वाले पेयर में आ रहे हैं, फिर देन उसी सीक्वेंस में क्लोजिंग वाले सीक्वेंस में आ रहे हैं। सो फिर जोन सा है ये हमारा जोन सा पेयर होगा वो ट्रू हो, ठीक है। और इफ नॉट स्टैक स्टैक हो, अगर जो सा हमने जो सा स्टैक के ऊपर जो से कहते हैं पेरेंथेसिस के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट, मतलब क्लोजिंग कंपोनेंट, ओपनिंग कंपोनेंट, इनको अगर हमने जो सा है एक सीक्वेंस पेयर में नहीं है हमारे, ठीक है, तो हमें रिटर्न फॉल्स कर दे। अगर तो पेयर में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हमें वो फॉल्स रिटर्न कर दे। Okay, else now write if, इस else इसके नीचे लिखेंगे तो फिर, वरना इंडेंटेशन इशू आ जाता है, इंडेंटेशन। बिल्कुल यहाँ पे ओके। स्टैक पैंट, अगर तो ये काम हो नहीं हो रहा कि पेयर्स में हमें वैल्यूज नहीं मिल रही, तो रिटर्न फॉल्स कर दो। अदरवाइज जो सा हमारी स्टैक के अंदर जितने भी वो कंपोनेंट्स होंगे, रिमेनिंग कंपोनेंट्स मतलब ओपनिंग ब्रैकेट्स, क्लोजिंग ब्रैकेट्स, ठीक है, उनको अपेंड करते जाओ ड्यूरिंग नेक्स्ट, जैसे ही वो नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करे, और अपेंड करते जितनी भी हमारी हमें जो स्ट्रिंग में वैल्यू दी होगी वो स्टैक के ऊपर अपेंड करते।
नेक्स्ट हमें रिटर्न कर दे ट्रू, नोट ऑन स्टैक। अब इसको रन करके देखते हैं, फिर नेक्स्ट जो आपको इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हुआ वो आप कर लीजिएगा। आई थिंक सो इक्वल का साइन लगाना भूल गए, जिसकी वजह से ये एरर आ गया। और इसके अलावा लाइन 3 सॉल्यूशन, अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम जो सा ना, यहाँ पे कोलन लगा दिया था, हमें यहाँ पे कोमा का साइन लगाना था, इस वजह से ये एरर आया। अच्छा सर, उसके बाद हमने आई थिंक लाइन नंबर एक 9 मिनट, पे एल। अर्स की स्पेलिंग गलत है। पेयर्स नॉट डिफाइंड, पेयर्स स्पेलिंग्स जरा स्पेल मिस्टेक हो गई। सो अब इसको रन करके देखते हैं। नो, ये केस वेरीफाइड है। अब इसके रिलेटेड जो आपने क्वेश्चन करना है तो कीजिएगा, जहाँ से नहीं समझ लगी वहां से करें, और जहाँ से क्वेश्चन की समझ नहीं लगी क्वेश्चन कीजिएगा। यहाँ तक सबको समझ लगी थी कि पेरेंथेसिस हमने क्रिएट किए, फिर उसके बाद हमने लूप बना ली। अब नेक्स्ट, इससे आगे किसी को कोई क्वेश्चन? जी आशिक, मोहम्मद आशिक, आप कुछ कह रहे थे? यस। जी, जो हमने ये बनाया है इसकी समझ नहीं आ रही। किसकी? लाइन नंबर 4 पर। लाइन नंबर 4 में जो से हमने ये पेयर्स बनाए हैं, जी जी सर, ये किस लिए बनाया? ये बेसिकली ना हमने जो सा हमारी जो सी स्टैक के ऊपर जो सी हमने स्टार्टिंग में बात की ना कि हमें वो इनपुट देनी पड़ेगी, ठीक है? उसके लिए है ये, कि हमारा जो स्टैक की जो सी सीक्वेंस होगी ना उसको मैप करेगा, ठीक है? अगर तो हमारा जो से सीक्वेंस हुआ है इसके अकॉर्डिंग हुआ, तो वो हमें जो सा है, अगर तो हमारा जो सा सीक्वेंस होगा ना ट्रू होगा, तो वो जो सी वैल्यूज होंगी उस टैग के ऊपर पुश कर दी जाएंगी। अगर नहीं है तो फिर फॉल्स रिटर्न किया जाएगा। यस सर। सर इसमें ये समझ नहीं आ रहा, मीन्स कि हमने पेयर्स का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर ये करली ब्रैकेट हमने लगाई, फिर उसके अंदर सिंगल कोटेशन, उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगाई। तो ये कि इनका कंसेप्ट जो है इनका नहीं बन रहा। ये मतलब पेयर्स ये वाली लाइन, कैसे वर्क कर रही है? पेयर्स वाली लाइन जी नहीं सर। समझ आई ना बेसिकली। यस सर। लेट मी, पेयर्स वाली लाइन ना बेसिकली हम, मैंने स्टार्टिंग में भी जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमें एक इनपुट एरे, स्ट्रिंग एरे करेक्टर्स में दी जाएगी, ठीक है? फिर देन हम उसको कहते,
जी दानिश शहजाद। मैं ये कहना चाह रहा था, इनको ना आप डिक्शनरी का बता दें, डिक्शनरी कैसे काम करती है। आई थिंक ये डिक्शनरी का नहीं मालूम वर्किंग, इसलिए ये कंफ्यूज हो रही। जी इसी वजह जी इसी वजह से इनको ना इशू आ रहा है कि डिक्शनरी है, इसमें कीज वैल्यूज पहले से हम डिफाइन कर देते हैं ताकि हमारी जो सी वैल्यूज हैं बाद में मैचिंग हो सके। डिक्शनरीज का किसी को आशिक आपको पता है डिक्शनरीज का? यस सर, उसका बेसिक आइडिया है। मतलब उसमें ये होता है कि हमारे पास एक की होती है, उसकी वैल्यू होती है, की वैल्यू पेयर होता है हमारे पास। जी। तो इसमें अच्छा, भी फिर आप इसी जी फिर आप ये करें कि लाइन नंबर 7 को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, वो कैसे काम करेगी, फिर इनको समझ आ जाएगी। लाइन नंबर 7 इफ नॉट ऑन स्टैक। यस, फिर इनको समझ आ जाएगी इस बात की। और लाइन नंबर 7 में थोड़ी मुझे भी कंफ्यूजन हो रही है। थोड़े प्लीज इसे एक्सप्लेन करें, ये काम कैसे कर रही यार ये हमने जो है। है ना, नॉट्स टू। हमने पेयर्स जितने भी बनाए थे ना, उनको कहते हैं, अगर तो हमारी पेरेंथेसिस का सीक्वेंस ठीक है तो फिर जो सी वैल्यूज होंगी वो। नहीं नहीं, वो आपकी बात ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल है ना, इफ नॉट स्टैक, नॉट स्टैक ये कैसे काम कर रहा है। नोट स्टैक नॉट इन नॉट इन स्टैक है या क्या चीज़ है ये। नोट स्टैक जैसे हम नोट ऑपरेटर नहीं पढ़ते। नहीं नहीं, वो तो समझ आ गई, वो उसको इन्वर्ट कर देता है। इस केस में फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग दी हुई है, पैरेंथेसिस की है ना स्ट्रिंग। हम उसमें एक एक करेक्टर को बार बार चेक कर रहे हैं, फॉर सी इन एस, फॉर कंपोनेंट इन स्ट्रिंग। तो वो जो कंपोनेंट आएगा, नॉट स्टैक मतलब कर क्या रहा है ये। इफ नॉट स्टैक, नोट स्टैक ये जो है ना, कंडीशन, ये कब ट्रू होगी कब फॉल्स होगी। यार यहाँ पे ये जो सा और है और नोट जो सा है ना, ये ऑपरेट आप आर को छोड़ दें, जी। ओनली नॉट स्टैक का बता। आर को छोड़ दें, राइट साइड को छोड़ दें, ओनली नॉट स्टैक, ये कैसे काम कर रहा है। अगर तो हमारा जो सा है ना वो जो सी हमारी स्टैक एम्प्टी होगी, ठीक है, तो फिर तो हमें ठीक किसी है। वैल्यूज का नहीं पता होगा। तो फिर जो सा हमें रिटर्न करने के लिए ओपनिंग ब्रैकेट्स के लिए, तो स्टार्टिंग में हमारी स्टैक खाली है ना, ये बिल्कुल। खाली। आगे समझ लग गई। और आगे जैसे जैसे हमने जो ओपनिंग ब्रैकेट्स जो उसके उनको ऐड अप करना है, देन उसके बाद जो सी हमारी क्लोजिंग ब्रैकेट्स होंगी उनको ऐड अप करना है। अब यहाँ तक कितनी समझ लगी? तो नोट स्टैक, एक मिनट मैं इसको कहते एक्सप्लेन करता हूँ। नोट स्टैक जो सी हमारी वैल्यूज को रिटर्न करता है, फिर उसके बाद हमारी वैल्यूज को स्टोर आउट करता है। बेसिकली जो है ना, नोट स्टैक जब हम ऑपरेटर लगाते हैं तो उसके स्टार्टिंग में बस वो स्टैक की वैल्यूज को रिवर्ट कर रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कि स्टार्टिंग में जो सी हमारी वैल्यूज हैं, मतलब कि क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट है, उनको कहते एक सीक्वेंस में लाएगा, अगर तो वो सीक्वेंस में है, ठीक है, और जो सा हमारी जो सी पेयर्स वैल्यू जो सी है उसके इक्वल नहीं है, तो फिर वो रिटर्न फॉल्स कर देगा, वरना कहते वो जो सा एल्स की तरफ आएगा और जो सी हमारी स्टैक होगी उसको अपेंड कर देगा। क्या समझ जी बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये कोड आप ना चैट में शेयर कर दें। जी। ये कोड चैट में शेयर कर दें।
जी मैं आपको चैट में भी शेयर कर देता हूँ। अब इसकी किसी को समझ नहीं लगी तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो सा फिर हमारा जो सा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसकी तरफ मूव करते हैं। अच्छा सर। जी सर। सर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कैसे पता चलेगी? समझ नहीं लगी मुझे, आप काइंडली जरा ऊंचा बोला करो। और ये सर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कैसे पता चलेगी? इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटीज और स्पेस कम्प्लेक्सिटीज यहाँ पे ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन होता यहाँ पे ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। मैं वहां से देख के आपको बता देता हूँ। स्टेटस, इसको सबमिट करने से हो जाएगा, उसकी कहते हैं ना, शो हो जाएगी। मतलब कि इतने बाइट्स की उसने मेमोरी लॉन्च किया, वो गेन की है, और इतने उसका रन टाइम है। ओके फिर नेक्स्ट। ओके फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो सी एक वो रहती है, उसको डिस्कस करते हैं फिर। अब ये प्रॉब्लम जो सी है ना, ये भी स्टैक के रिलेटेड थी, सो मैंने जो है ना इन प्रॉब्लम्स को पहले सॉर्ट आउट करके साइड पर रखा हुआ था ताकि मैं आप लोगों को क्लास में अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकूं। अब इस प्रॉब्लम में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक एरे होगी, ठीक है, इंटीजर्स की, जहाँ पे टेम्परेचर लिखा होगा, और वो हमें जो है ना हमारा जो सा टेम्परेचर रिटर्न करेगा। अगर तो हमारा जो सा टेम्परेचर प्रीवियस टेम्परेचर से जो सा ज़्यादा होगा तो वो हमें उसमें चेंज बताएगा कितना है हम, ठीक है। तो उसके आउटपुट में हम डिफरेंस ये नंबर जीरो वंस की फॉर्म में ना, कि मतलब डिफरेंस कितना आया है, हम उसको चेक करें। मतलब कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक वैल्यू है, अब इससे नेक्स्ट जो सा हायर वैल्यू हमने देखनी है। अगर तो एक वैल्यू हायर है तो ठीक है, हम यहाँ पे एक इंडेक्स जो सा आगे लिख देंगे वैल्यू, कि नेक्स्ट जो सा फर्स्ट पे वैल्यूज है, ठीक है। अब बेसिकली जो है ना, इस एरे को सॉर्ट जो सा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का तरीका ये है कि हमें इनपुट इस तरह दी जाएगी, ठीक है, बट हमने उसकी आउटपुट इस तरह जनरेट करनी है कि हमें उस एरे में से ना, एरे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने टेम्परेचर का नाम दिया, हम टेम्परेचर के अलावा और भी कोई नाम दे सकते हैं। हम उस एरे में से अगर तो इस इंडेक्स पे जो सा है उससे हायर वैल्यू है, तो ये कौन सा इंडेक्स है, जीरो, तो ये वन वन इंडेक्स्ड है। फिर हम इन दोनों इंडेक्स को माइनस आउट करेंगे और जो सा हम हमारे पास आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और हायर इंडेक्स को हम पहले सबसे पहले लिख स्टार्टिंग में लिखेंगे सब्सट्रैक्शन के अंदर, सेम लाइक दैट।
इनपुट हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। अब 30 से जो सा है 60 बढ़ा है उससे, ठीक है। तो 60 बढ़ा है तो उसमें से कहते जो सा है इंडेक्स को माइनस आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। और इसी तरह अगर 90 की तरफ हम बात करें तो 90 में से भी जो सा है हम माइनस आउट करेंगे तो हमसे जो सा है इंडेक्स इंडेक्स हमें हमारा मिल जाएगा। बट अगर हम 90 पे जाएं, 90 में एज कम्पेयर टू एक तो लास्ट जो सी ये वैल्यू है वो है, और दूसरा एरे में इस जैसी इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं है। सो जो सा है हम यहाँ पे जीरो कंसिडर करेंगे। सो फिर इसका कोड करते हैं। अच्छा सर। जी जी। सर एग्जांपल काइंडली रिपीट कर दीजिए। किसका? सर जो एग्जांपल आपने एक्सप्लेन की है उसको रिपीट कर दीजिए। ये वाली फर्स्ट एग्जांपल नंबर। एग्जाम्पल नंबर 1। जी सर। अब देखोगे इसमें जो सा है ना, हम देखेंगे सारी एरे के वैल्यूज को हम मैप आउट करेंगे, ठीक है। हम इस तरफ से मूव आउट करेंगे और देखेंगे कि इससे कोई 73 से कोई बड़ी डिजिट है, साथ ही नेक्स्ट इंडेक्स पे है। तो फिर हमने उनसे इंडेक्सेस को माइनस आउट करके आउटपुट लाएंगे। जो आउटपुट हमें मिलेगी वो हम रिजल्ट लाएंगे। रिजल्ट जो भी हमें आएगा वो हम अपनी आउटपुट में रिटर्न कर लेंगे। अब क्लास जनरेट कर लेते हैं। पहले से मैंने सोल्यूशन किया हुआ था, तो पहले कभी किए हुए थे तो इस वजह से और आउट ऑफ सोल्यूशन। फंक्शन बना लेते हैं, बल्कि ये दोबारा से इसको कॉपी करें तो शायद नहीं भी लिखा जाए। चलिए दोबारा से लिख लेते हैं। हम फंक्शन बना लेते हैं डेली टेम्प के नाम से। ये तो एज कम्पेयर जैसे डिफॉल्ट लीड कोड के ऊपर पैरामीटर्स ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, ये वो ही दोबारा से रीराइट कर इसमें देखो। इसमें हमें इंटीजर्स वैल्यूज चाहिए। लेट मी शेयर स्क्रीन। अब हम यहाँ पे थे, इंट्स लिस्ट जो सी होगी हमारी इंटीजर फॉर्म में होगी, और उसके बाद वो साइन लगाते हैं। अब हम हमें जो सा नेक्स्ट हमारी बारी है। अब ये जो ये तो डिफॉल्ट थे जो से ऊपर लिखे होते हैं पैरामीटर्स, ये वही दोबारा से मैंने लिखे हैं। मैं पहले कट कर दिए थे जल्दी जल्दी।
तो अब ये दोबारा से मैंने लिखे हैं, तो अब जो सा हमारा जो सा नेक्स्ट कोड है ना, हम उसको लिखते हैं। सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल क्यों बना लेते हैं? क्योंकि हमें एक इंटीजर्स मिलने हैं, ठीक है, एरे मिलनी है। तो हमने उसमें से जो सा है एक एक वैल्यूज को ट्राइवर्स करना, तो सो वेरिएबल्स की जो सी है हमें एरे की लेंथ के बारे में भी पता होना चाहिए कि लेंथ कितनी है। सो उसको कहते हैं, हम वेरीफाई करेंगे थ्रू एन, एन के अंदर उसकी लेंथ को स्टोर कर लें। उसके बाद यहाँ पे हम एरे के इंडेक्सेस को ना वेरीफाई करने के लिए कि एरे से जो सा बड़ा इंडेक्स होगा, चेकआउट करने के लिए कि एरे से कोई बड़ा इंडेक्स, मतलब जो से इंडेक्स पे हम फिलहाल स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे क्या कोई बड़ी वैल्यू है या नहीं है। अगर तो बड़ी वैल्यू है, उसको वेरीफाई करने के लिए, चेकआउट करने के लिए हम लिखेंगे रेस नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। उसके अंदर ज़ीरो को लिख लेंगे, ज़ीरो क्योंकि हमारा जो सा करंट इंडेक्स होगा उसको पॉइंट आउट कर रहा होगा। प्लस मल्टीप्लाई जो सा हमारा जो सी एरे की लेंथ होगी, उसने लेंथ में से जाके सारी सारी वैल्यूज को जो सा है वो करना है, वेरीफाई करना है, और देन हमें हमारे रिक्वायर्ड इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। देन उसके बाद हम स्टैक बना लेते हैं, एक स्टैक, खाली स्टैक बना लेते हैं। खाली स्टैक मतलब वो यूजर कोई भी कहते हैं ना वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। वो जनरल बना रहे हैं, कोई स्पेसिफिक गिवन डेटा के अकॉर्डिंग नहीं हम बना रहे। फोर आई टी इन इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर ये एक टर्म है जो हम नॉर्मली ट्राइवर्सिंग के अंदर यूज करते हैं। इमीडिएट टेम्परेचर, टेम्परेचर जो से हमें वो एक एरे में एरे दी जाएगी टेम्परेचर नाम से, उसका ट्राइवर्स करेंगे, एक एक एलिमेंट को हम ट्राइवर्स करके चेक करेंगे। अब ये हमने जितनी भी वैल्यूज थी उनको ट्राइवर्स कर लिया, ट्राइवर्स करके कौन सा है हमने देख लिया कि ट्राइवर्सिंग हो रही है। अब ट्राइवर्सिंग से के बाद अब हमने नेक्स्ट जो सा है वैल्यूज को मैप आउट करना है कि हमारी जो सी वैल्यूज हैं, मिसाल के तौर पर अगर कि एक इंडेक्स के अंदर जो सी हमारी एरे है, उसके फर्स्ट इंडेक्स पे जो सी वैल्यू है वो हायर है नेक्स्ट जो सी इंडेक्स की वैल्यूज हैं उससे, या फिर लोअर है। while stack एंड temp, हम while लूप लगा लेंगे जिसमें हम दोनों की कंडीशंस को चेक आउट करेंगे, ठीक है। -1 इस वजह से कि जो सा हमारा जो सा नेक्स्ट इंडेक्स होगा ना, वहां से प्रीवियस वाले जो सा इंडेक्स पे होगा उसको उसके साथ मैप करेंगे उसको।
उसके बाद जो सी है, अगर तो नेक्स्ट इंडेक्स में जो सी हायर वैल्यू आ रही है, ठीक है, फिर तो ठीक है। बट उसके बाद जो सी है नेक्स्ट वैल्यूज को हम पॉप आउट कर लेंगे, और पॉप आउट करके जो भी हमारी हमें वैल्यू मिलेगी उसको हम प्लस माइनस करके रिटर्न कर लेंगे। आई माइनस जे, आई जो सी हमारी इनिशियल वैल्यूज होगी, ठीक है, जे जो सी हम हमारे ट्राइवर्स करके जिस वैल्यू से हम अगर तो हायर वैल्यू है उसमें टेम्परेचर वाली एरेज के अंदर में से, ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्सेस पे किसी पे, तो वो हमें रिटर्न करेगा। देन उसमें से हम उसके इंडेक्स को माइनस आउट करेंगे, फिर देन जो से हम अपनी स्टैक को अपेंड करेंगे। अपेंड किस तरह करेंगे? अपेंड कर दिया, उसके बाद जो से हम अपनी जो सी है आर एस वैल्यूज को जो जिसमें हम कहते चेकआउट करना चाह रहे थे कि नेक्स्ट इंडेक्सेस पे जो सी वैल्यूज हायर हैं या लोअर हैं, उनको चेकआउट करने के लिए रिटर्न लेट मी रन इट। बट यहाँ पे जरा एक एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है इसको सोल्यूशन डेट टू नॉट डिफाइन सोल्यूशन, ये आई थिंक सो यहाँ पे एस बढ़ा नहीं इस वजह से। नाउ लेट मी रन इट, स्टिल एरर आ रहा है। Temperatures low, now run it। हो गए सेटिस्फाई। वो ज़रा स्पेसिंग नहीं, जो सी लीड कोड की तरफ से हमें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स मिलते हैं, हमने उसकी उसी के अकॉर्डिंग अपने कोड को लिखना होता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना होता है। इस वजह से वो जब हमने दोबारा से रीराइट किया तो उसमें हम एस लगाना भूल गए थे, इस वजह से ये